बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो हमने एसएसटी की सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें आज उर्दू का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, आज हम उर्दू के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। सीरीज़ को इंशाल्लाह हम टेस्ट तक जो है वो कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, महफ़िल का मुतरादिफ़ क्या है? महफ़िल का सिनोनिम पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब महफ़िल का मतलब क्या होता है? लोगों की मिलने या जमा होने की जगह, या आदमियों का मजमा, या ऐसी जगह जहाँ पर आदमी इकट्ठे हों, मजलिस हो। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन अलिफ। इसको हम बुलाते हैं बज़्म। ठीक है, महफ़िल का मुतरादिफ़ है बज़्म। इसको हम मजलिस भी बुला सकते हैं, अंजुमन भी बुला सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हों। अगला क्वेश्चन है, गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन दाल। उसको हम मुतला या मतला बुलाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाए कि गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है? गज़ल का आखिरी शेर मुक्ता कहलाता है, लेकिन शर्त यह है कि उस आखिरी शेर में शायर ने अपना तखल्लुस जो है वो इस्तेमाल किया हो, वरना वो भी जो है आम शेर कहलाएगा। तखल्लुस कैसे? जैसे हर शायरों का जो है तखल्लुस होता है, वो अपना इस्तेमाल करें या अपना नाम जो है इस्तेमाल करें। जैसे एक शायर मुझे याद है कि कोई तो बात है उसमें फैज़, हर खुशी जिस पर लुटा दी हमने। अगर ये शेर किसी भी नज़म में हम आखिर में रखेंगे तो ये क्या होगा? मक्ता हो गया। या एक और शेर मुझे याद है कि चुरा ली है सारी मस्तियाँ मैं खाने की, बहुत गिला है साकी को तेरी आँखों से। तो यहाँ पर साकी का इस्तेमाल आ गया, तो ये क्या होगा? किसी भी नज़म में अगर आखिरी या नज़म या गज़ल में जो है आखिरी शेर अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये मक्ता होगा। ठीक है, अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि बैतुल गज़ल किसको बुलाते हैं हम? ठीक है, बैतुल गज़ल क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान का तखल्लुस क्या था? आप सोच रहे होंगे कि कहाँ मुझे मिर्ज़ा साहब में जो है इन्होंने फंसा दिया, लेकिन ये बड़ी मशहूर शख्सियत है। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन जीम, मिर्ज़ा गालिब जो है उनका असल नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान। ये क्वेश्चन ऐसे भी आपको दे सकते हैं कि मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या था? मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान। या मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान का तखल्लुस क्या था? तो वो था मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वो ज़मीर जो उस शख्स के लिए इस्तेमाल की जाए जो सामने मौजूद ना हो। एक बंदा हमारे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में बातें किए जा रहे हैं। ठीक है, सिंपली इसका मकसद ये है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन अलिफ। उसको हम बुलाते हैं ज़मीर गायब, जो वहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन उसके बारे में बातें की जा रही हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं ना प्रोनाउन में, वो ये सेम चीज़ है। ये है थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन कौन होता है? ही, शी, इट, दे। जिनके बारे में हम बात करते हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं होते। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई एंड वी, जो कि खुद बात करते हैं। और सेकंड पर्सन कौन सा होता है? वो होता है यू, जिनसे बात की जाती है। ठीक है, तो बस इस तरीके से जो है आप चीज़ों को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट अगर कर लेना, उर्दू से अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ज़रबल मिसल दुरुस्त है? नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से हमें बताना है कि कौन सी ज़रबल मिसल दुरुस्त है। ठीक है, कवायद के रूह से। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन जीम, चील के घोंसले में गोश्त कहाँ। ये ज़रबल मिसल जो है दुरुस्त है। अगला क्वेश्चन है, वो मुरक्किब जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब हासिल ना हो उसको हम क्या बुलाते हैं? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बे, मुरक्किब नाक़िस हम उसको बुलाते हैं। हम इसका मतलब ये होता है, मुरक्किब नाक़िस हम उसको बुलाते हैं दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जब हम किसी को बोलें और उसको उसका मतलब क्लियर ना हो, मतलब बीच में कोई अनक्लियरिटी रह जाए, एम्बिग्यूटी रह जाए, मतलब वो चीज़ जो है उसको क्लियरली समझ ना है, उसको हम बुलाते हैं मुरक्किब नाक़िस। अगर वहीं पर कोई बात हम उसको 2 लफ्ज़ों में या जो है छोटे अल्फाजों में जो है बोल दें और उसको समझ में आ जाए तो उसको हम क्या बुलाएंगे? मुरक्किब ताम, जो कि ऑप्शन अलिफ में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, फ़ायज़ा ने किताब खरीदी, इस जुमले में फ़ेल कौन सा है? एक सेंटेंस यहाँ पर हमें बताया गया है, उसमें पूछ रहा है कि वर्ब ढूंढ के दिखाएं भाई। ठीक है, इसको मेरे लिहाज से इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है कि पहले आप कोशिश करें उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। फ़ायज़ा बाट अ बुक। ठीक है, अब खरीदी की इंग्लिश का है बाट। बाट जो है वो सेकेंड और थर्ड फॉर्म है बाय की। बाय क्या होता है? वर्ब होती है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बे, खरीदी यहाँ पर जो है वो फेल है। अब इस सेंटेंस को आप ब्रेक डाउन करें। फ़ायज़ा बाट अ बुक। फ़ायज़ा यहाँ पर नाउन है, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, और बाट यहाँ पर जो है वर्ब है, अ जो है आर्टिकल है, बुक जो है वो फिर से जो है ऑब्जेक्ट भी है और नाउन भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, कवायद के रूह से क्या है?
तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बे, इसको हम बुलाते हैं तशबीह। अब यहाँ पर तशबीह हम किस चीज़ को बुलाते हैं, कभी भी एक चीज़ का जो है मुआवजना हम दूसरी किसी चीज़ से मतलब कंपैरिजन करें, या उसको जो है उसकी बुरी खुसूसियात या उसकी जो है अच्छी खुसूसियात का जो है कंपैरिजन करें, वहाँ पर हम तशबीह का इस्तेमाल करते हैं। सिंपली आपको मिसाल देता हूँ कि फ़ातिमा फूल जैसी है। अब यहाँ पर फ़ातिमा फूल तो नहीं है भाई, फ़ातिमा इतनी बड़ी लड़की है, ठीक है, यहाँ पर लेकिन हम उसकी शख्सियत को या उसको जो है प्रेज़ करने के लिए, उसकी तारीफ़ करने के लिए भाई हम उसको बुला रहे हैं कि वो फूल जैसी है। लेकिन जैसे हम बुलाते हैं यार आज तो तुम चाँद जैसे लग रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको चाँद से तशबीह देते हैं, मतलब हम बोलते हैं कि भाई आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर भी देखें पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, पानी जो है बर्फ़ नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है जैसी बर्फ़ ठंडी होती है ना, पानी भी ऐसा ही ठंडा है। अगला क्वेश्चन है बाग बाग होना मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है। ठीक है, मुहावरे का ये बड़ा मसला होता है कि भाई उसकी लिटरल मीनिंग और होती है और कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग और होती है। ठीक है, अब यहाँ पर बाग बाग का जिक्र देख के हम सोचेंगे कि भाई बाग में ही कोई चीज़ होगी, बाग में कोई जो है वो फल तोड़ रहा होगा, बाग में कोई जो है, सिंधी में बोलते हैं हम जब हम बाग में जाते हैं ना, बिलखुसूस जैतून के बाग में, जैतून गवावा जिसको हम बुलाते हैं, अमरूद, उसमें जाते हैं तो एक बाइट लेके एक उसको जो है चक मार के फिर फेंक देते हैं, हम जो कहते हैं कि भाई दूसरा उठाएंगे, भाई ऐसे बेईमानी करके खाते हैं। लेकिन यहाँ पर बाग बाग होना का मुहावरा, इसका मतलब है ऑप्शन जीम, बहुत खुश होना, बेहद फरहत महसूस करना, मतलब बाग बहार हो जाना। अगला क्वेश्चन है शर का मुतज़ाद क्या है। जब मौलवी हजरात दुआ मांगते हैं तो आपने सुना होगा कि वो बोलते हैं कि या अल्लाह हमें शैतान के शर से बचा। ठीक है, तो शर का मुतज़ाद क्या है, उसका एंटोनिम क्या है, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बे, शर का मुतज़ाद है खैर। अगला क्वेश्चन है वो नज़म जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई हो, उसे हम क्या बुलाते हैं। ठीक है, आप सबको ये पता होगा, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन अलिफ, उसको हम बुलाते हैं नात। ठीक है, और हम किसको बुलाते हैं, वो नज़म या वो राइटअप जिसमें खुदा ताला की जो है तारीफ़ बयान की गई हो। बेशक वो किसी तारीफ़ का तो मोहताज नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से जो है उसके मोहब्बत में कुछ लिखते हैं तो उसको हम बुलाते हैं। ठीक है, तो लास्ट में जो मरसिया लिखा हुआ है, मरसिया को क्या चीज़ होती है, वो नज़म जिसमें किसी की मौत का इजहार किया जाए, जब किसी की मौत में दुख का इजहार किया जाए। ठीक है, सॉरी, किसी की मौत का इजहार नहीं, मौत जब वो उसकी मौत हो जाए उसके दुख का हम इजहार करें, उसको हम बुलाते हैं मरसिया। अगला क्वेश्चन है जिस नज़म के एक बंद में दो मिसरे हों उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताई हुई हैं, लेकिन ये चीज़ आपको मैंने नहीं बताई थी, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैंने पिक किया है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बे, उसको हम बुलाते हैं रबाई, जिसकी नज़म में एक नज़म में जो है एक बंद में दो मिसरे हों। ठीक है, बाकी जो है मुसलस, मखमस, मुस्तस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वाली वीडियोज़ में बताई भी हुई हैं, और आपसे मैंने एक क्वेश्चन भी किया था, शायद आपने जो है उसके जवाबात भी दिए थे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और डेफिनेटली आपको काम भी आएगी। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।